करके पार करने से इनको कटघरे में खड़ा करेंगे, फिर ये ना कहेंगे। देखिए, एक मिनट, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपने कहा, एक मिनट, आपने कहा मैटर सब जुडिस है। यस, ठीक बात है आपकी, मैं वो चर्चा ही नहीं कर रहे हम कह रहे हैं मैटर सब जुडिस है, लेकिन मॉरल ग्राउंड पर आइदर ही शुड रिजाइन और चीफ मिनिस्टर शुड आस्क हिम फॉर रेजिग्नेशन। आइदर या वो रिजाइन करे अपने मॉरल ग्राउंड पे हिमसेल्फ, ठीक, या चीफ मिनिस्टर शुड आस्क हिम टू रिजाइन। ओके, वो अपना उन्होंने आपने कह दिया, वो अपना सोच लेंगे क्या करना है। प्लीज श्री घनश्याम अरोड़ा जी, श्री घनश्याम अरोड़ा जी। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, जरूरी तो नहीं आपने है, क्या कहा है? अभी कोई जरूरी नहीं है, वो बाद में भी सोच सकते हैं। आपने एक सुझाव दिया है, आपने सुझाव दिया है, इट्स अप टू देम, वो सोच रहे हैं। इट्स अप टू देम। हाँ, चीफ मिनिस्टर कहे मैं सोच रहा हूँ, तुम बैठ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग किसी एक्शन के लिए किसी को कंपेल नहीं कर सकते, ना मुझे कर सकते। मुझे मालूम है कि मॉरल ग्राउंड पर ये कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। अगर इनकी एक एक चीज सुनानी शुरू कर दी, धज्जियां उड़ाएंगे। धज्जियां उड़ाओ, इस प्रकार से किसी को डायरेक्शन दे करके हम ये करेंगे, वो करें, जिसको जो करना वो करेगा। जनता के प्रति दायित्व हमारा है, जनता के प्रति जवाबदेही हमारी है। हम भी जनता के सामने आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, और आने वाले एक साल के बाद ये कोई सारे करतूत जो इन्होंने 10 साल में किए, सारे इनके सामने तो ये डिसीजन भाई मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लेना, मैंने थोड़ी लेना। मुख्यमंत्री लेंगे तो जब लेंगे, एक एक की धज्जियां उड़ाएंगे। आई कांट कंपेल, मैं उनको मजबूर नहीं आई कर एग्री, हाँ जी, आई एग्री विद यू। आपने सुझाव दिया है, वो उसके ऊपर विचार करेंगे क्या करना क्या नहीं करना। कर सकते, लेकिन आपने ये कहा कि वो सोच रहे हैं। हाँ, सोच रहे हैं, वो तो नहीं कह रहे। सोचेंगे, ये कोई नहीं ये कह रहे। थोड़ी है कि अभी सोच सोच करके आपको जवाब देना है। सोच रहा हूँ, सोचना तो ये उनकी मर्जी है, ये उनकी मर्जी है। ये आपका काम नहीं है सोचना ना सोचना, ये आपका काम नहीं है। क्या? श्री घनश्याम अरोड़ा जी प्लीज बोलिए, बोलिए। बैठ देखिए कादियान साहब, आप तो स्पीकर रहे हैं, आपको पता है कि कोई भी सब जुडिस मैटर हाउस के अंदर डिस्कस नहीं हो सकता। हाँ सर, मेरा सबमिशन ये है, ये इस तरह अगर पार्लियामेंट्री कन्वेंशन मतलब रोज बदलती रही तो कहाँ डेमोक्रेसी स्टैंड करेगी। देखिए, आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ, कल ये कह रहे थे इस्तीफा नहीं लूंगा ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस का। हाँ तो कहा है, तो वही तो कहा है, फ्लोर ऑफ द हाउस का, तो वही तो कह रहे हैं। मैंने सोच लिया एक आदमी नहीं लिया जाएगा। आज भी कह रहा, मैंने सोच के बयान दे रहा हूँ, नहीं लिया जाएगा, कोई इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। और इससे आगे बढ़ेंगे। बैठ जाइए, करेगा आपके खिलाफ। बैठ जाइए। गीता जी प्लीज। ये मुख्यमंत्री जी ने निर्णय, आपने कहा सोच लो, उन्होंने सोच के बता दिया, आपको सोच करके बता दिया। अभी आपके देखिए, एक मिनट गीता जी, गीता जी आदरणीय लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा कि मुख्यमंत्री जी सोच करके बता दें, उन्होंने सोच करके बता दिया। अब आप सोच जी हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या फायदा बोलने का। देखिए, जो है वो रूल्स नियम के, एक मिनट सुनिए, जो अधिकार हैं उसके लिए कुछ नियम कानून बने हुए हैं, उन्हीं नियम कानून के अंदर आपके पास अधिकार है, उससे फालतू नहीं है। जो उन्होंने कहा,
अनपार्लियामेंट्री। उन्होंने ये नहीं कहा कि धज्जियां, उन्होंने कहा कि जब हम आपके ये पर्दे धज्जियां उड़ा खोलेंगे, दें। जब आपके पर्दे धज्जियां उड़ा खोलेंगे, देंगे। जब आपके धज्जियां चरित्र उड़ा देंगे तो बताएंगे, उड़ाओ। जब आपके चरित्र धज्जियां उड़ा बताएंगे देंगे, तब ये। धज्जियां उड़ाने देंगे। हाँ जी, इज दिस ए पार्लियामेंट्री लैंग्वेज? नहीं, इज इट पार्लियामेंट्री लैंग्वेज? देखिए असेंबली लीडर ऑफ द हाउस। स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जिन का है, ये ठीक है, ये नुकसान कर सकते हैं, दे आर इन पावर। नहीं। हमें उन्होंने कहा कि ये जो आप, हमारा कहने का अधिकार तो मत रोको। उसके लिए नहीं कहा उन्होंने। हमारा जो कहने का अधिकार है उसको आपके तो द्वारा मत रोको। किए हुए कार्य, मतलब ये खड़े होकर कहते हैं मैंने ये नहीं कहा, नुकसान कर सकते हैं। नहीं, दे आर इन पोजीशन। ये कहते हैं भाई मैंने नहीं कहा, ठीक है। यू आर इन पोजीशन। एक मिनट सुन लीजिए, बैठ जाइए। एक मिनट शकुंतला जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। महिपाल जी, जिस प्रकार की भाषा का उपयोग इन लोगों ने किया, विपक्ष के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने किया, इन्होंने कहा कि जनता देखेगी। हमने कहा हम जनता में जाएंगे, आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, और आपके सारे कारनामे जो 10 साल के हैं, कितने अत्याचार महिलाओं पर हुए, कितने अत्याचार शेड्यूल कास्ट के ऊपर हुए, कितने इन्होंने इनके समय पर कैसे कैसे अत्याचारों के चिट्ठे हैं हमारे पास, लेकिन वो जाके जनता में बताएंगे। यहाँ हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, और जनता में जाके बताएंगे। हम जनता में, आपने कहा जनता देखेगी, हम भी कह रहे जनता देखेगी, और जनता में जाकर के बताने का मतलब है जिस भाषा में ये बोलेंगे उसी भाषा में किस बोलेंगे। चीज का? इन्होंने कहा धज्जियां उड़ाएंगे, नहीं कहें तो धज्जियां उड़ाएंगे। तो एक जैसा आपने कहा, वैसा हमने कहा। धज्जियां उड़ाना इज नॉट पार्लियामेंट्री लैंग्वेज। नहीं, धज्जियां उड़ाने का मतलब ये है कि जो आपके जो काम है वो जनता में बैठे बताएंगे। हो, एनीबॉडी कैन से एनीथिंग, एनीबॉडी कैन से एनीथिंग, एनीबॉडी कैन से एनी पार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री नहीं यार, मैं एक मिनट सुनिए, नहीं, एक मिनट बैठ जाइए। अगर एक मिनट बैठ जाइए ना, बैठिए किरण जी, एक मिनट बैठिए। जो आप एक मिनट सुनिए मेरी बात। कादियान साहब एक मिनट बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ, मेरी बात तो सुन लो आप। मैंने जो हुड्डा साहब ने कहा उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, पहले मैं हुड्डा साहब का जवाब दे। ऐसा कोई रिकॉर्ड तो हो ही नहीं रहा, आप बोलते जाएंगे जो मर्जी, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा। हाँ, तो मैंने कहा है ना कि अगर मैं, देखिए कुछ सुनिए, सुन तो लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। जो आदरणीय हुड्डा साहब ने कहा है कि धज्जियां उड़ाएंगे, ये अनपार्लियामेंट्री शब्द है। हमारे जो पार्लियामेंट्री वर्ड्स की एक लिस्ट है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की लिस्ट है। अगर उसके अंदर ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड होगा तो इसको हम डिलीट कर देंगे। देयर इज लिस्ट बनी हुई है, मैं आपको दिखा दूंगा, लिस्ट बनी हुई है। चलिए घनश्याम जी, अभी शून्यकाल का समय शुरू होता है। श्री घनश्याम अरोड़ा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, काम रोको प्रस्ताव है। हाँ जी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, नो वायलेंस के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जी। जो इश्यूज है जी, जो इशू हाँ जी, सब जुडिस हैं, कहाँ सब्सिडी है? कोर्ट के अंदर है मेरे पास। मैं अभी दिखा देता हूँ, अभी दिखाता हूँ। ओनली सब जुडिस जो है अध्यक्ष महोदय, सब जुडिस सिर्फ जो एक है जो बुलडोजर घुमाया है, उसके अंदर एक बात सुनिए, व्हाट इज द सब जुडिस? मैंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज नॉट। मेरे पास उस कोर्ट केस की कॉपी है। मैं अभी आपको वो कोर्ट केस की कॉपी की जो वर्डिंग है वो पढ़ करके सुना देता हूँ, और उसके अंदर ले आओ जो मैंने कल रखी। मैं इतनी देर एक चीज बताना चाहता हूँ माननीय कादियान साहब, मैं अभी देख रहा था। मैंने एक मिनट धज्जियां जो आप कह रहे हैं धज्जियां, एक मलिक साहब
जो ये बात कह रहे थे धजिया उड़ाना, ये हिंदी का एक मुहावरा है जिसका मतलब है दोष दिखाना। दोष दिखाना, धजिया उड़ाना हिंदी का एक देखिए मुहावरा मैं ये जो एक मिनट हाँ, हुड्डा साहब प्लीज ये जो कोर्ट के अंदर केस है मैं वो पढ़ के उसकी वो बता रहा हूँ। It's in such circumstances we are constrained to issue notice to state as it has come to our notice that the state of Haryana is using force and is demolishing buildings on account of the fact that some riots have occurred in Gurugram and Nuh। ये गुरुग्राम और नूह के अंदर जो दंगा हुआ है या जो राइट्स हुए हैं उसका इसके अंदर मेंशन है और उसी को लेकर के उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है, उसी इशू को लेकर डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग्स है, हम न्यूज की चर्चा करेंगे। हाँ जी, डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग की चर्चा नहीं करेंगे हम। नहीं, डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग जब डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग की नहीं है, बुलडोजर राइट्स की है, ये नूह के राइट्स की है, नूह के राइट्स के ऊपर ये नूह और ये गुरुग्राम और नूह के राइट्स के ऊपर। स्पीकर सर एक मिनट स्पीकर सर आई एम ऑन द लैंड, प्लीज मेरा एक मिनट प्लीज। This is part of law and order. This is regarding Nuh and Gurugram violence. This is regarding Gurugram, Nuh and violence. सर एक बात, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इवेंट है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, क्योंकि इसमें स्पीकर सर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक कह दिया कि मैं सबकी सुरक्षा नहीं कर सकते। माननीय गृह मंत्री ने ये कहा कि इंफॉर्मेशन साझा नहीं की गई। गृह मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि मंदिर में जो है 4-5 हजार लोग जो है बंदी बनाए गए हुए हैं। कितनी जबरदस्त जो है तहलका मचाने वाली बातें इनकी गैर जिम्मेवारान बयान हुए हैं। तो हमारा एक निवेदन है सर, आप कह रहे हो ये कोर्ट का मैटर है, आप यहाँ ये ऑर्डर कर दो कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होगी और हाई कोर्ट के सीटिंग। मैं कौन होता हूँ जुडिशियल इंक्वायरी करने वाला? मैं कौन होता हूँ? हम कोई डिस्कशन नहीं चाहते। नहीं, ये इनका ये भी कहते हैं, हम भी साफ हैं, हम भी साफ नॉट माई प्रोग्रेटिव। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी। तो दूध का दूध पानी का पानी। ये डिसीजन सरकार ने करना, मैंने नहीं करना जी, क्योंकि ये कोई छोटा मैटर नहीं है जी। ये मैं छोटा मैटर नहीं है, ये भाईचारे। ये मैं एक आपको दूसरा एक मिनट ये डिस्कशन ऑन सच जस्ट देखिए गवर्नमेंट चारों तरफ फेल हो गई। ये मैं आपको देखिए मैं एक मिनट भाई सुन लीजिए। कॉल एंड शक्कर की एक मिनट मंत्री जी, कॉल एंड शक्कर के अंदर इट इज द एब्सोल्यूट प्रिविलेज ऑफ द लेजिस्लेचर एंड मेंबर देयर ऑफ, एक मिनट चलो जी, इट्स द एब्सोल्यूट प्रिविलेज ऑफ द लेजिस्लेचर and members thereof to discuss the deliberate upon all matter pertaining to the governance of the country and the people freedom of speech on the floor of the house is the essence of parliamentary democracy. Certain restrictions on this freedom have to a limited degree been self-imposed. One such restriction is that the discussion on matters pending adjudication before courts of law should be avoided on the floor of the house so that the court's function influenced by anything said outside the ambit of the trial in dealing with the matters. This can if हाँ जी एक मिनट अध्यक्ष महोदय, आपने कहा सब जुडिस है, हमने कहा कि भाई ठीक है, क्योंकि ये ऐसा मामला है, बड़ा गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री जी का स्वयं बयान आया कि कुछ साजिश हुई है, तो हम तो जानना चाहते हैं साजिश क्या हुई। हाईकोर्ट के जज के अंदर जुडिशियल इंक्वायरी करा दो। साजिश नहीं, हाईकोर्ट के अंदर केस है, हाईकोर्ट के अंदर ये कहते हैं कि ये साजिश के अंतर्गत हुआ है, तो साजिश किसकी है ये जानने का हमारे को अधिकार है। आप हाईकोर्ट के जज के अंदर ये कह दे जुडिशियल इंक्वायरी। मुझे लगता है कि जब कोई भी माननीय अदालत निर्णय लेती है वो सभी पक्षों के ऊपर, सभी परिस्थितियों के ऊपर ध्यान लेकर के निर्णय करती है। आपने सिर्फ डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग्स के किया, नहीं मालूम है। ये इसमें नो वायलेंस लिखा है, नो एंड बुलडोजर चला, नोटिस कब के दिखा रहे हैं? 2009, 2016 और बुलडोजर चला रहे 2023 में, सब आपके सामने है। तो इसी वास्ते हम कह रहे हैं हाईकोर्ट के जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसकी साजिश है,
क्या सोची समझी साजिश है? ये हेड ऑफ स्टेट का बयान मैंने खुद पढ़ा है। अगर उनके दिल में ये है कि सोची समझी साजिश है और हरियाणा के लोगों को पता ना लगे किसकी है, और उसका पता लगाने का एक ही रास्ता है, हाई कोर्ट के जज के द्वारा हाई कोर्ट ही कर रहा है इंक्वायरी, हाई कोर्ट ही इंक्वायरी कर रहा है। एक मिनट रुक जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर की कॉग्निजेंस ली और पार्लियामेंट ने डिस्कस किया। कौन सी बात है इस बात में? सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर वायलेंस की कॉग्निजेंस ली और ये 84 में और पार्लियामेंट में ये सारा मामला जो सिखराइट हुए थे पार्लियामेंट, उसका किसने क्या देखा? कितने लोग मरवा दिया आपने? आज 47 में जब डिवाइड हुआ, जब कितने लोग मरवाए? छाछ तो बोले से बोले, छन्नी भी बोले, जिसमें 36 थे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चर्चा करनी है। माननीय स्पीकर साहब, ये जो बार बार कह रहे हैं उसकी साजिश विधानसभा में रची गई थी। विधानसभा में साजिश रची गई और जो यहाँ कांग्रेस के विधायक बामन खान ने कहा कि प्याज से फोड़ देंगे, उसके बाद ये कहते हैं कि हमारा विधायक ही नहीं, हम भी प्याज से फोड़ देंगे। ये माननीय स्पीकर साहब ये कह रहे हम प्याज से फोड़ देंगे, और फिर एक दिन पहले बामन खान जी ये कहते हैं कि विधानसभा में लड़ा, मैं विधानसभा में लड़ा, मैं बाहर भी लड़ूंगा। दंगे यहाँ से हुए माननीय स्पीकर साहब, दंगे यहाँ से हुए हैं। दंगे की साजिश ये माननीय स्पीकर साहब, ये ट्वीट रहा बामन खान का ट्वीट, और वो हाउस में बैठे हैं। ये ऐसे हत्यारे, ये 6 लोगों के हत्यारे हाउस में बैठे हैं यहाँ, इन्होंने साजिश रची है। माननीय स्पीकर साहब, ये हाउस इज एडजर्न फॉर हाफ एन आवर। और बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का। आधे घंटे के लिए हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। हंगामा हुआ कई मुद्दों को लेकर, इसमें नो हिंसा और मंत्री संदीप सिंह का इस्तीफा शामिल था। इस हंगामे के चलते थोड़ी देर के लिए बाधित हुई सदन की कार्यवाही और फिलहाल स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया है। बड़ा अपडेट है इस वक्त का आपके टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और फिलहाल आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। हंगामा हुआ है सदन में, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच नो हिंसा और संदीप सिंह को लेकर कार्रवाई किए जाने को लेकर, और इसके बाद अब स्पीकर ने ऐलान किया है कि सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित किया जा रहा है। तो 30 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको, हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है।